एक तो प्रकृति की मार से वो मारे गए लोग हैं, बेचारे दिव्यांग हैं। ऊपर से सरकार उन्हें मार रही है, तो दोहरी मार उनको पड़ रही है। एक प्रकृति की मार और दूसरी उनको सरकार की मार। स्वयं बीपीएससी आयोग कह रहा है कि आप दिव्यांग हैं और बिहार के बाहर के हैं तो आपको दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। और जब चयन सूची जारी कर रहा है, फाइनल रिजल्ट जारी कर रहा है, तो दिव्यांगों का नाम आरक्षित कैटेगरी में डाल दे रहा है कि बीपीएससी संवेदनहीन है। बीपीएससी आयोग जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। वो आयोग स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। जी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। वहाँ पे किसी का ग्रीवांस है। मेल का तो खैर बिहार सरकार के किसी विभाग में कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षा विभाग में हम लोग इतना सारा मेल करते हैं, कोई पढ़ता भी नहीं है उसको। पढ़ा रहता अब पढ़ा रहता पीएस बुला के मिल सकते हैं, बिहार के मुख्य सचिव, गवर्नर बुला के बच्चों को मिल सकते हैं, लेकिन बीपीएससी आयोग नहीं मिलता। बताइए कितनी बड़ी ट्रेजेडी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में घोटाला हो चुका है। आप समझ रहे होंगे, आप जान रहे होंगे, क्योंकि हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है। दिव्यांगों के साथ घोटाला, दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ घोटाला, और यूपी वाले बाजी मार गए, चांस मार गए, और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो बस देख रहे हैं कि अब न तब हम शिक्षक इस जीवन में बनेंगे जरूर। देखिए, शिक्षक वो जीवन में क्या बनेंगे, उनके साथ तो दिव्यांग हमारे जो बिहार के भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनके साथ तो ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा उनके साथ एक ये छल हो रहा है कि एक तो वो प्रकृति की मार से वो मारे गए लोग हैं, बेचारे दिव्यांग हैं। ऊपर से सरकार उन्हें मार रही है, तो दोहरी मार उनको पड़ रही है। एक प्रकृति की मार और दूसरी उनको सरकार की मार। तो किससे लड़ें, कहाँ जाएं, उनको समझ में आ रहा है। मुझे फ़ोन आ रहे हैं पिछले जब से ये टीआरई का रिजल्ट आया है, एक सप्ताह से, और एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। उदय जी हैं आपके वैशाली के, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन्होंने आरटीआई लगाया था और 165 में से 140 के लगभग, 138 या कुछ एग्जैक्ट है, यूपी वाले लोग सेलेक्ट हो गए। जबकि स्वयं आयोग कहता है, एक आरटीआई के रिप्लाई में आयोग ने कहा है कि दिव्यांग कोटि के आरक्षण का लाभ केवल बिहारियों को देना है। दूसरे अन्य राज्य के जो दिव्यांग हैं वो जनरल कैटेगरी में अब फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस तरह का दो आरटीआई का अलग अलग है। दोनों आरटीआई आप चलाइएगा इसको अपने न्यूज़ में। एक आरटीआई नवंबर 2024 का है, जिसमें सरकार कह रही है कि अन्य राज्य के दिव्यांगों का चयन जनरल कैटेगरी में होगा। और दूसरा आरटीआई जो भी टीआरई 3 के संदर्भ में है, उसमें पूरी सूची दी गई है कि अन्य राज्य के कितने दिव्यांगों का चयन हुआ। ये आखिर दोनों कैसे संभव है, जब स्वयं बीपीएससी आयोग कह रहा है कि आप दिव्यांग हैं और बिहार के बाहर के हैं तो आपको दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। और जब चयन सूची जारी कर रहा है, फाइनल रिजल्ट जारी कर रहा है, तो दिव्यांगों का नाम आरक्षित कैटेगरी में डाल दे रहा है। तो ये तो सरासर दिव्यांगों की हकमारी है। और दिव्यांग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, बेचारे प्रकृति के मारे हुए हैं। वो बचपन से उनके पैर में, किसी के आँख में, किसी के कान में अलग तरह की समस्याएं हैं, उससे वो लड़ रहे हैं। उसके बावजूद उन्हें सरकार भी मार रही है। तो बिहारियों की नौकरियों को बाहरियों को देने का जो प्रचलन ट्रेंड सेट कर दिया था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में भी वो बदस्तूर जारी है। उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी, बेचारे बहुत पीड़ित हैं, बहुत रो रहे हैं। और हो सकता है वो लोग हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे, उसकी तैयारी कर रही है। क्योंकि मेरे से उन्होंने पूछा बार बार बीपीएससी क्यों? क्योंकि बीपीएससी संवेदनहीन है। बीपीएससी आयोग जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। वो आयोग स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। जी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। वहाँ पे किसी का ग्रीवांस है। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, आपका एक ग्रीवांस है, तो उसको सुने जाने का, रिड्रेस करने का प्रॉपर चैनल सिस्टम नहीं है। आप बिहार बोर्ड जाइए, आपकी कोई शिकायत है, कोई त्रुटि है, तो आप अप्लाई कीजिए, आपको चालान कटेगा, रसीद मिलेगा, और फिर आपका एक तय समय सीमा में आपकी शिकायत का उसमें निवारण होगा, जवाब भी दिया जाएगा। एक प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, आपकी शिकायत सुनी जाएगी, सुधार होगा। वहाँ आयोग पूरी तरीके से मनमानी करता है। बीपीएससी आयोग, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई अभ्यर्थी अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराए, उसको एक कोई स्लिप मिले और उस स्लिप में उसको फिर उसका समस्या का निवारण होकर प्रॉपर जवाब। नेगेटिव चीज है बीपीएससी आयोग का, पूरी तरह से नेगेटिव है, पूरी तरह से नेगेटिव है। और इस वजह से इतनी सारी समस्याएं हैं। तभी ना, देखिए, स्वयं आयोग कहता है कि अन्य राज्य के दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और स्वयं आयोग जब रिजल्ट जारी करता है 2 महीने बाद, तो आरक्षण का लाभ देता है। रिजल्ट में आप ये भी चीज नोटिस किए होंगे कि एक ही व्यक्ति हर जगह मौजूद है, और नीतीश जी और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो काउंट करवा देंगे कि 9th में भी ये है, 10th में भी इतना है।
तो काउंटिंग तो बढ़ जाएगा, लेकिन शिक्षक तो एक ही है। देखिए- तो ऐसे में लोग सप्लीमेंट्री भी डिमांड कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री की डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी बीपीएससी ने क्या कह दिया है कि हमें शिक्षा विभाग से याचना मिलेगी तब हम सप्लीमेंट्री देंगे। तो शिक्षा विभाग मतलब एस सिद्धार्थ, ACS एस सिद्धार्थ, उनको भी ये चीज समझना चाहिए ना कि आप जो हर बार ढिंढोरा पीट रहे हैं। एक तो देखिए कम सीटों पर चयन हुआ है, 24,000 सीट करीब खाली रह गए, उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप एक ज्वाइनिंग का डेट या चॉइस का डेट ले लीजिए सबसे कि भाई आप दोनों में से, आपका दोनों जगह तीनों जगह रिजल्ट हुआ है, आप दोनों में से तीनों में से जहाँ भी आपको जाना है चॉइस कर लीजिए। अब तो जिला अलॉटमेंट भी हो गया है, तो जहाँ जाना है वो चॉइस कर लीजिए और उसके बाद आप बता दीजिए। तो दूसरा सीट अगर आपका है तो वो सरेंडर हो जाएगा और उस सीट पर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आयोग जो है एक तरफ से देखिए आरक्षण घोटाला कर रही है, दूसरी तरफ से सीट का भी घोटाला ही एक तरह से है। घोटाला इसको कहें। और एक ही आदमी का 3 सीट पर रिजल्ट दे दिए, तो बच्चों के लिए तो सीट तो मरा गया, उनका तो रिजल्ट हुआ नहीं, वो बेचारे ऐसे बेरोजगार भटक रहे हैं और एक ही आदमी का 3-3 का नौकरी हो रहा है, तो सीट का घोटाला हो रहा है। प्लस जो मैंने सबसे बड़ी बात कही, आप देखिए ना ये आयोग को लेकर के जितना प्रदर्शन चल रहा है 17वीं बीपीएससी पीटी को लेकर के या और भी जो चलता रहता है, उसका मूल कारण क्या है कि आयोग स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। स्टूडेंट्स को अपनी बात वहाँ रखने का कोई एक ऑफिशियल चैनल नहीं है। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, आपने मेल को भी इग्नोर किया जाता है। अभ्यर्थी हमें लगातार बोलते हैं कि मेल का कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं, मेल का तो खैर बिहार सरकार के किसी विभाग में कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षा विभाग में हम लोग इतना सारा मेल करते हैं, कोई पढ़ता भी नहीं है उसको, पड़ा रहता है। अब पढ़ा रहता है, पढ़ा के स्पैम में चला जाता होगा, देखते नहीं होंगे जो भी बात है। लेकिन एक प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। बिहार में तो शिकायत निवारण कानून भी है, तो बीपीएससी पे ये लागू क्यों नहीं होता है? उसको भी तो एक तय समय सीमा के अंदर छात्रों की शिकायतों का निवारण करना चाहिए। अगर कोई छात्र कुछ शिकायत कर रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसका कंप्लेंट रजिस्टर होना क्या चाहिए। अधिकारी भारी है नीतीश कुमार पर, सरकार पर? अधिकारियों का जो शासन एक तरह से बोला जाता है, आप कहीं भी जाते हैं ना तो कहता है कि अधिकारी ज्यादा हावी है सरकार पर। देखिए अधिकारी तो हावी है ही, लेकिन अलग अलग विभागों में जहाँ पे जो जिस मिजाज के अधिकारी हैं वो अपने मिजाज के हिसाब से विभाग को चलाते हैं। और दुर्भाग्य की बात, जो आयोग है, आयोग के जो पदाधिकारी हैं अभी इंचार्ज में, वो तो स्वयं कई मामलों में चार्जशीटेड व्यक्ति हैं, उन पर कई सारे केस मुकदमे चल रहे हैं, उनको तो आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना भी नहीं चाहिए था। फिर मान लीजिए अगर बना भी दिया गया है तो वो स्टूडेंट फ्रेंडली ना हो करके वो एक बहुत ही जिद्दी माइंडसेट से वो काम करते हैं कि भाई हम यही करेंगे तो यही करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की शिकायत का हम मतलब सोचिए ना, CS बुला के मिल सकते हैं, बिहार के मुख्य सचिव, गवर्नर बुला के बच्चों को मिल सकते हैं, लेकिन बीपीएससी आयोग नहीं मिलता है। बताइए कितनी बड़ी ट्रेजेडी। ये नाइंसाफी जो हो रही है वो कब तक दूर होगी? दिव्यांग अभ्यर्थी हो गए, 17वीं बीपीएससी हो गया, ये प्रॉपर बीपीएससी है? ये तो देखिए अभी मामला कोर्ट में देखिए 17वीं बीपीएससी का गया हुआ है और कल कोर्ट में बड़ी जोरदार बहस हुई है। स्टे भले नहीं लगा है, लेकिन कह दिया गया है कि रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस केस। ठीक है, यानी रिजल्ट पर भी प्रश्न लगा दिया है। आप रिजल्ट कुछ भी दे दीजिए, अगर केस में आप हार गए तो आपका रिजल्ट खत्म होगा। तो आयोग को तो रिजल्ट खराब जारी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह जब खड़ा हो गया है तो ऐसे में अगर रिजल्ट डाल तो मनमानी हो जाएगी फिर से। बिल्कुल। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और जो पूरा आयोग का माइंडसेट है कि वो छात्रों का दमन शोषण करके वो काम चलाना चाहते हैं, लाठी से पिटवा के काम करना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। आप छात्रों से बात कीजिए, उनकी शिकायत सुनिए, शिकायत दर्ज कीजिए और शिकायत का निवारण कीजिए। बताइए कि उनकी शिकायत गलत है कि सही है, उनको बताइए और उसका समाधान कीजिए। बिल्कुल। देखिए शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से बताए हैं बीपीएससी TR 3 में क्या घोटाला हो रहा है और 17वीं बीपीएससी के बारे में क्या बोले वो आपने सुन लिया अच्छे से। अब देखना होगा कि होता क्या, क्योंकि रिजल्ट ऐसे नहीं दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्रश्न लग चुका है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।